हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11 बायोलॉजी यूनिट 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, और इसके अंदर भी हम कवर करने वाले हैं चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं, चलिए तो हम चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं पहले कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं और क्या क्या कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को, हम यहाँ पर एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने एनिमल्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है वो कंप्लीट करेंगे। देन हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो ये पढ़ेंगे हम ऑर्गन लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमेट्री। क्या देखेंगे? सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री के बाद हम क्या देखेंगे, जर्म लेयर्स। क्या देखेंगे? जर्म लेयर्स। ठीक है, उसके बाद और क्या देखेंगे, हम देखेंगे सीलोम। क्या देखेंगे? सीलोम। क्लियर है। और क्या देखेंगे, सेगमेंटेशन। क्या देखेंगे? सेगमेंटेशन। और क्या देखने वाले हैं मैम, और हम देखेंगे नोटोकॉर्ड। क्या देखेंगे? नोटोकॉर्ड। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम सिमेट्री देखेंगे, सिमेट्री में क्या क्या चीजें देखेंगे। चलिए, सिमेट्री की अगर हम बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पहले बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि सेल्यूलर लेवल हो रहा है। ठीक है, सेल्यूलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री कौन सी होगी, या तो हो सकता है एसिमेट्रिक। क्या हो सकता है? ए सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद या तो रेडियल सिमेट्री हो सकती है, और क्या हो सकती है, बायलैटरल सिमेट्री। क्या हो सकती है? बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर है? इतना क्लियर है। चलिए, फिर उसके बाद क्या होगा, जर्म लेयर। ठीक है, या तो जर्म लेयर एब्सेंट हो सकती है, अगर जर्म लेयर प्रेजेंट है या तो 2 होगी या तो 3 होगी। क्लियर है। इतना पहले इसको हटा दूं, पहले देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो देखिए, हम अब किसकी बात करें, जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर या तो एब्सेंट हो सकती है, जल्दी बताइए क्या हो सकती है, एब्सेंट हो सकती है, या तो प्रेजेंट होगी। प्रेजेंट होगी तो कितनी हो सकती है, 2 जर्म लेयर हो सकती है। कितनी? 2 जर्म लेयर। और ऐसी कंडीशन को, 2 जर्म लेयर वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे एनिमल्स जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलिए,
तो ब्लास्टिक जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जर्म लेयर के लिए। और डिप्लो का मतलब क्या है? टू। डाई का मतलब टू होता है, तो यहाँ पर डिप्लो का मतलब टू है, एंड ब्लास्टिक का मतलब जर्म लेयर है। और कौन कौन सी, मतलब दो जर्म लेयर कौन कौन सी होती है मैम इसमें होती है आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, कौन सी होगी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है? इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हो सकता है 3 जर्म लेयर हो। कितनी जर्म लेयर हो? 3। तो हो सकता है 3, कितनी हो? 3 जर्म लेयर। कितनी हो? 3 जर्म लेयर। मैम 3 जर्म लेयर कौन कौन सी हो सकती है? पहली हो सकती है आपकी, कौन कौन सी होती है? 3 जर्म लेयर वाली कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। और 3 कौन कौन सी होगी? जल्दी बताइए, 3 कौन कौन सी होगी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। एक्टोडर्म मतलब सबसे बाहर की तरफ वाली जर्म लेयर, मीजो मतलब मिडिल वाली, एंड एंडोडर्म मतलब सबसे अंदर वाली जर्म लेयर। क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी जर्म लेयर। क्लियर है? तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आते हैं सीलोम की तरफ। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखिए, सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। मैम बॉडी कैविटी क्या होता है? क्या आपके जो शरीर है उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना? आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, लंग प्रेजेंट है, ठीक है, हार्ट प्रेजेंट है, आपकी गट प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, आपका स्टमक प्रेजेंट है, ठीक है, आपका लिवर प्रेजेंट है। तो ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये सारे ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? कैविटी होती है, जैसे हम बॉडी कैविटी या सीलोम बोलते हैं, जहां पर हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीलोम। जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सीलोम। तो अब देखिए, 3 प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं, जिसमें या तो ये सीलोम प्रेजेंट ही ना हो, है ना? ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम प्रेजेंट ही ना हो। सीलोम प्रेजेंट ना हो मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही ना हो, तो ये कंडीशन हो जाएगी ए सीलोमेट। क्या हो जाएगी? ए सीलोमेट। हो सकता है कि हमें लग रहा है सीलोम प्रेजेंट है, बट ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं है। मैंने क्या बोला? छलावा। यहां पर क्या है? छलावा है। आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको प्रिटेंड किया जा रहा है कि ऐसा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो उस कंडीशन को, मतलब यहां पर सीलोम है नहीं बट लग रहा है कि सीलोम है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो सीलोमेट। जैसे कि आपने फिजिक्स में सुना होगा स्यूडो फोर्स, है ना? तो स्यूडो फोर्स क्या होता है? हमारा इमेजिनरी फोर्स होता है। ठीक है, हम इमेजिन करते हैं, हम फोर्स को जब बैलेंस करते हैं तो हम मानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो वो क्या हो गया आपका? स्यूडो फोर्स। तो यहां पर हमें लग रहा है, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। क्या मतलब होता है स्यूडो का? फॉल्स। मतलब फॉल्स है, सही नहीं है ना? तो यहां पर आपको लग रहा है कि सीलोम प्रेजेंट है, बट सीलोम नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्यूडो सीलोमेट। और तीसरी कंडीशन बनती है कौन सी? सीलोम प्रेजेंट हो, ट्रू सीलोम प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यू सीलोमेट। और आपकी एनसीईआरटी उसे बोलती है सीलोमेट, है ना? यू का मतलब होता है ट्रू सीलोम। यू का मतलब क्या हो गया? ट्रू। यू का मतलब क्या हो गया? ट्रू। और सीलोमेट का मतलब जो एनिमल में क्या प्रेजेंट है? सीलोम प्रेजेंट है, उसे हमने क्या बोल दिया? सीलोमेट। तो आपकी एनसीईआरटी इसे यू सीलोमेट ना बोल के डायरेक्ट क्या बोलती है? सीलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम प्रेजेंट होता है, ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सीलोमेट। और सीलोम प्रेजेंट है मतलब सीलोम है। क्लियर है? अब देखिए,
सीलोमेट 8 वर्ड आ रहा है ना आखिरी में, 8 का मतलब है हम एनिमल की बात कर रहे हैं। जिन एनिमल में सीलोम प्रेजेंट नहीं है, तो देखो सीलोम एब्सेंट है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एसीलोम। क्या कहलाएगी, एसीलोम। और ऐसे एनिमल जिसमें एसीलोम कंडीशन पाई जाती है उसे हम एसीलोमेट एनिमल्स बोलते हैं या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फिर से बोलूं, सीलोम एब्सेंट मतलब एसीलोम कंडीशन, और एसीलोम कंडीशन जिसमें पाई जाती है उन एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। तो यहां पर मेट शब्द आ रहा है किसके लिए, एनिमल के लिए। क्लियर है। फिर जिसमें क्या हो रही है, स्यूडोसीलोम पाया जा रहा है, जो स्यूडोसीलोम वाली कंडीशन पाई जा रही है उन एनिमल को हम क्या बोल रहे हैं, स्यूडोसीलोमेट। और उस सीलोम को क्या बोल रहे हैं, स्यूडोसीलोम, है ना। वहीं पर सीलोम प्रेजेंट है तो हम सीलोम कहेंगे या यूसीलोम कहेंगे। और जिनमें ये कंडीशन पाई जा रही है, जिन एनिमल में ये कंडीशन पाई जा रही है उन्हें हम यूसीलोमेट या सीलोमेट कहेंगे। क्या इतना क्लियर हुआ, पक्का। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए तो देखते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, जो बॉडी है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड हो, सेगमेंट्स प्रेजेंट हो, पार्ट्स प्रेजेंट हो, और एक ऑर्गन जो है एक से ज्यादा सेगमेंट में प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस सेगमेंट में प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सेगमेंटेशन वाली कंडीशन 3 होती है। एक, ए सेगमेंटेड, है ना। ऐसे एनिमल जिसमें सेगमेंटेशन हो ही ना उनको हम क्या बोलेंगे, एसेगमेंटेड। सेगमेंटेड। ठीक है। दूसरी क्या होती है, लग रहा है सेगमेंटेशन है बट नहीं है, तो स्यूडो सेगमेंटेड। और तीसरा जिसमें सेगमेंटेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड। ठीक है, तो सेगमेंटेशन में 3 कंडीशन बनती है। ए सेगमेंटेड कंडीशन मतलब सेगमेंटेशन प्रेजेंट है ही नहीं, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। फिर बात करते हैं हम स्यूडो सेगमेंटेड की। तो स्यूडो सेगमेंटेड का मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है बट एक्चुअली में सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है। देन थर्ड कंडीशन आती है सेगमेंटेड, मतलब ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नोटोकॉर्ड। क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है और इसका ओरिजिन क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है मीजोडर्मली। मीजोडर्मली का मतलब क्या होता है, ये आपकी मीजोडर्म लेयर से, मीजोडर्म जर्म लेयर से क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है, वहां से क्या हुई है, बनी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है रॉड लाइक। क्या होता है, रॉड लाइक। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड लाइक होता है, मीजोडर्मली ओरिजिन होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम कॉर्डेट कहते हैं, एंड जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती उन्हें हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। क्लियर है, तो आपके पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा जो है वो क्या हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेट हो जाएंगे। क्या क्लियर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हम आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया इन्हीं सब क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर। तो हमने एनिमल को डिवाइड किया किसमें, फाइलम्स में। किसमें, फाइलम में। ठीक है, सबसे पहला फाइलम आपका कौन सा हो जाएगा, पॉरीफेरा। क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। फिर हो जाएगा आपका टीनोफोरा। फिर हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्स। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका एस्कहेल्मिन्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एनीलिडा। क्या हो जाएगा, एनीलिडा। फिर क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा। फिर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, फिर हो जाएगा मॉलस्का। फिर क्या हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा।
फिर क्या हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा, एंड आखिरी में कॉर्डेटा, आखिरी का कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा। क्या क्लियर है? ये हो गए आपके सारे के सारे क्या, फाइलम्स। ठीक है, पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सबसे प्रिमिटिव फाइलम कौन सा है? प्रिमिटिव का मतलब जिसमें क्या है, लेस डेवलपमेंट है। सबसे प्रिमिटिव फाइलम कौन सा होगा आपका? पॉरीफेरा। कौन सा होगा? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा जो है वो क्या है? प्रिमिटिव फाइलम। ठीक है, प्रिमिटिव तो ये भी है, बट ये क्या है, सबसे प्रिमिटिव है। क्या क्लियर है? कितने देख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी हम कितने फाइलम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जल्दी बताइए। हम 11 फाइलम्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिर हम कंप्लीट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड लास्ट में हम करेंगे वन शॉट रिवीजन। क्या करेंगे? वन शॉट रिवीजन। तो इतना कंप्लीट हो जाएगा अपना। चलिए, ये सब कुछ हम कवर कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, हम आगे बढ़े। ओके। चलिए, अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो जल्दी से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए। तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें क्या बात बता रहा है, क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है इस चैप्टर के बारे में? तो देखिए, व्हेन यू लुक अराउंड, चलिए मैंने देख लिया, आपने लुक अराउंड कर लिया। ओके, तो यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म, है ना? तो अगर आप अपने आजू बाजू में देखेंगे, है ना, अपने एनवायरनमेंट की तरफ देखेंगे तो आपको डिफरेंट एनिमल्स दिखेंगे विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, ये बात सही है भाई, हमको अजीबोगरीब एनिमल्स दिखते ही हैं अपने आसपास में। क्लियर है? फिर एज ओवर अ मिलियंस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या बोला है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज क्या हो चुकी है, एनिमल की डिस्कवर हो चुकी है। ठीक है, तो अच्छा, मैं अगर नॉर्मली आपसे पूछूं कि कितनी मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब हो गई, मतलब नोन है, तो कितनी मिलियंस ऑफ स्पीसीज नोन है आपको? 1.7 मिलियंस ऑफ स्पीसीज आपको क्या हो चुकी है, नोन है या डिस्क्राइब हो चुकी है। ठीक है, क्या है? 1.7 मिलियन स्पीसीज हमें पता है। ठीक है, चलिए, इतना तो हमें ये क्लियर हो गया। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। ठीक है, अगर न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज आई है तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सपोज जो साइंटिस्ट थे वो देख रहे थे स्पीसीज को, तो उन्हें कोई एक न्यू स्पीसीज दिखी। क्लियर है? अब न्यू स्पीसीज दिखी तो वो तो पहली बात तो उनको ये समझ में आ गया कि ये एनिमल है, प्लांट तो नहीं है। क्लियर है? चलो, एनिमल है तो अब इसको कौन से फाइलम में डालेंगे? तो हम क्या करेंगे? पहले क्लासिफिकेशन का बेसिस देखेंगे कि भाई इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सिमेट्री क्या है, जर्म लेयर कितनी है, ठीक है, सेगमेंटेशन है या नहीं, ये सब चीजें देखने के बाद हमें उसे प्लेस कर देंगे पर्टिकुलर फाइलम में। जैसे हमने किसके बारे में देखा था कि भाई जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से जो प्लांट, एनिमल, फंजाई जो भी है, ठीक है, उसके जिससे मैच कर रहे थे कैरेक्टर्स, उस किंगडम में उसको प्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पर भी क्या किया गया? जिस फाइलम से उसके कैरेक्टर्स, उसके जो मैच कर रहे थे, उसे उन कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया गया पर्टिकुलर फाइलम में। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ओके, चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़े। तो यहां पर हमारे चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हमें हमारे
यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके, तो आपका बैकलॉग हो ज़ीरो। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें और फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। ये हमारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर सेपरेट मिलेंगे। सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। अब बात आती है इन चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के अलावा आपको मिलेंगे स्टेट बोर्ड्स की भी फैसिलिटी, मतलब हम स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब शिक्षा लेने के लिए अब पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।